जगद्बटेतं पृथकं शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। देवियों और सज्जनों, हमारे व्रत पर्व, व्रत और त्योहार ऋतु असंबद्ध गलत तिथियों में मनाए जा रहे हैं। इस पर गहन चिंता व्यक्त करते हुए मेरे अब तक आप 3 वक्तव्य सुन चुके हैं। मौलिक, सैद्धांतिक, वैज्ञानिक संक्रांतियों से हटकर अवैज्ञानिक संक्रांतियों को मनाना महान हिंदू संस्कृति की गंभीर विडंबना रही है। मकर संक्रांति एक खगोलीय घटना है और उसके सुनिश्चित नियम हैं, मानक बिंदु हैं। ये मानक बिंदु 14 जनवरी को घटित नहीं होते हैं, अस्तु 14 जनवरी की मकर संक्रांति सर्वथा भ्रांत है और हमारे सभी व्रत पर्व त्योहारों को गलत नियमन कर रही है। तीसरे वक्तव्य में आपको स्पष्ट किया है कि सैद्धांतिक संक्रांतियों को नकार करके हम धार्मिक लाभ न उठा पाने का गंभीर नुकसान उठा रहे हैं। क्रांति वृत्त की 4 प्रमुख संक्रांतियां। सर्वप्रथम 21 मार्च वसंत संपात, चैत्र की पूर्ति, वैशाख या मेष की संक्रांति, दिन और रात का बराबर होना, सूर्य शून्य क्रांति पर। उसके बाद आइए 21 जून, कर्कादेशस्तथैव स्यात् षण्मासा दक्षिणायनम। कर्क संक्रांति, श्रावण संक्रांति, दक्षिणायन की शुरुआत, सूर्य परम उत्तर क्रांति पर, दिन सबसे बड़ा, रात सबसे छोटी। उसके बाद तुला संक्रांति। तुला संक्रांति या कार्तिक संक्रांति आश्विन की पूर्ति और कार्तिक की शुरुआत, शरद संपात, शरद ऋतु को समविभाजित करती हुई ये संक्रांति कार्तिक की सूर्य 0 क्रांति पर, दिन और रात बराबर। उसके बाद आएंगे मकर संक्रांति, भानुर मकर संक्रांति, षण्मासा उत्तरायणम और अयनस्य उत्तरादो मकरम याति भास्करः। उत्तरायण और माघ संक्रांति, मकर संक्रांति सूर्य का परम दक्षिण क्रांति पर अधिकतम होना, यानी अधिकतम क्रांति के बाद ही सूर्य उत्तरायण की ओर उन्मुख होंगे और यह दिन होता है सबसे लघुतम, यहां रात सबसे बड़ी होती है। इनमें से कुछ भी 14 जनवरी को नहीं होता। विश्वामित्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, कपिल, कर्णाद, गौतम, जैमिनी, व्यास, भावा, बसु और आर्यभट्ट के इस देश में वर्तमान में दुनिया के श्रेष्ठतम वैज्ञानिक महामहिम राष्ट्रपति के रूप में विराजमान है। ऐसे महापुरुष एपीजे अब्दुल कलाम के कार्यकाल में
असैद्धांतिक 14 जनवरी वाली मकर संक्रांति का सर्वथा परित्याग सबके लिए सर्वथा उचित कर्तव्य होगा। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय से, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से कि यह प्रश्न केवल हिंदुओं के व्रत पर्व त्योहारों के गलत मनाए जाने का नहीं, अभी तो विश्व में हमारी अवैज्ञानिक सोच के जाने का भी प्रश्न है। अस्तु इसे तुरंत समाप्त किया जाना बहुत ही आवश्यक है और इसमें आप सबका हस्तक्षेप अनिवार्य है। आज इस 14 जनवरी की मकर संक्रांति को सिद्ध करने वाली गणित से न केवल व्रत पर्वों पर हमारा ऐसा अशुभ असर हुआ है, अभी तो जन्म पत्र प्रकरण पर भी देखेंगे कि कितना गलत प्रभाव पड़ा है। और मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि जिसे आप अपनी जन्म पत्रिका मान रहे हैं, संभव है कि वो आपकी जन्म पत्रिका ही न हो। आप जिसे अपना लग्न मान रहे हैं, आप जिसे अपनी राशि मान रहे हैं, संभव है कि वो आपकी राशि और आपका लग्न ही ना हो। जन्म पत्र गणना के आधार बिंदु के दो प्रमुख सिद्धांत हैं। जहां जातक का जन्म होता है उस स्थान को केंद्र बिंदु मानकर ग्रहों की कोणीय स्थिति को स्पष्ट करना भूपृष्ठीय गणित कहलाता है और ये ही होना चाहिए। जहां जन्म हो रहा है वहां से 6378 किलोमीटर नीचे भू केंद्र से ग्रहीय गणनाओं के कोणों को नापना भू केंद्रीय गणित कहलाता है। दुख की बात है कि 90% ज्योतिषियों को तो इसका ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान तो छोड़िए संज्ञान भी नहीं है। और सारे पंचांगों की ग्रहीय स्थितियां इसी भू केंद्रीय सिद्धांत पर प्रस्तुत है। अब होगा क्या कि आपका जन्म चंद्र ही अंतर पा जाएगा और प्रभाव होगा कि आपकी जन्म दशा कई दिनों से और कुछ महीनों के अंतर में आ जाएगी और जो विवेचन आपकी पत्रिका पर ज्योतिर्विद कर रहे हैं वो उस दशा के अनुकूल ही नहीं है जो दशा की वो कह रहे हैं। एक और बात लीजिए, जहां जन्म होता है उस स्थान के सापेक्ष उस स्थान की क्षितिज पर उदित हो रहा क्रांति वृत्तोदय आपका लग्न होता है और ये आपकी जन्म पत्रिका का आदि बिंदु होता है, शुरुआती बिंदु। यहां से शुरू होती है आपकी जन्म पत्रिका की गणनाएं। अब ज्योतिर्विद क्या करते हैं कि इसके आधार पर जो लग्न कुंडली आपकी आती है उसकी व्याख्या को स्पष्ट करने वाली जो चलित चक्र कुंडली होती है उसमें वो भाव को उस बिंदु से भी 13 से लेकर लगभग 16 अंश पीछे ले जाते हैं। आपके जन्म समय का जो मीनिंग है वो लगभग 44 मिनट से लेकर के और 65 मिनट तक पीछे चला जाता है। क्या अर्थ है ऐसे में शुद्ध सही जन्म समय का? यही नहीं, एक और सैद्धांतिक बात देखिए, दिनमान में 12 और रात्रिमान में 12 कुल 24 होराएं होती है। 24 की गिनती से यह भ्रम हो गया कि ये 24 घंटे और उन्होंने होरा का मान
60 मिनट का रख लिया, जबकि सत्य यह है कि दिनमान या रात्रिमान दोनों ही जब 30 घटी के होंगे तो ऐसे चंद दिनों को छोड़कर, और ऐसे चंद दिन कब होते हैं आपने अच्छी तरह से सुन और समझ लिया है कि संपात, वसंत संपात और शरद संपात के दिनों को छोड़ करके ठीक 30 घटी का दिनमान और रात्रिमान उपलब्ध ही नहीं है। उन दिनों को छोड़कर कभी भी एक होरा 60 मिनट की नहीं होगी। स्वाभाविक है कि होराधिपति का निर्णय 40% से भी अधिक जन्मपत्रियों में गलत हो जाएगा, और एक होराधिपति का निर्णय अनिवार्य तौर पर 2 ग्रहों के सड़बल को धराशायी करता है, गलत करता है। तो सड़बल का गलत होना, भाव को आप पीछे ले गए, भाव बलों को कुप्रभावित कर देगा, और होरादि का गलत लेना, सड़बल को एक और गलती देना, तो सही शुद्ध जन्म पत्र तो आज समूचे भारतवर्ष में कल्पना की बात हो गई है। हमने सबसे बड़ा कार्य अब तक यह किया है कि एक अखिल भारतीय स्तर पर पंचांग सुधार समिति का गठन कर लिया है, और इस पंचांग सुधार समिति ने सबसे बड़ा कार्य यह किया है कि भूपृष्ठोदय आधार पर लग्न को प्रथम बिंदु मानकर, आधार बिंदु मान करके होरादि का यथा तथ्य मान लेकर के सही शुद्ध जन्म पत्रिका की गणित आपको उपलब्ध करा दी। और मैं बड़े गौरव के साथ ये कह रहा हूं कि इस जटिलतम गणित को सिद्धांततः सिद्ध कर कंप्यूटर के प्रोग्राम में नियमित करने का कार्य किया है हमारे एक नवोदित उदीयमान ज्योतिर्विद ने, और वो हैं श्री विभु विश्वामित्र रावत, जो उत्तरांचल सरकार के राजपत्रित अधिकारी भी हैं। भाइयों और बहनों, आज आपको निवेदन करता हूं कि आप मकर संक्रांति को 21 दिसंबर को ही मनाएं, और उसके बाद आने वाले शुक्ल पक्ष को माघ शुक्ल पक्ष निर्धारित करें। मैं निवेदन करता हूं, टीवी पर, दूरदर्शन पर प्रस्तोता विद्वानों को, कार्यक्रमों के आयोजकों को, कि आप इस विषय में गोष्ठियों और संवादों का आयोजन करें, और उन संवादों में अनिवार्य तौर पर हमारे पंचांग सुधार समिति के कार्यकारिणी सदस्यों को अवश्य आमंत्रित करें। विश्व के कोने कोने में विराजमान हिंदू भाइयों और बहनों, आप श्रद्धालु हैं, विवेक संपन्न हैं, नीरक्षीर निर्णय के विवेक से संपन्न हैं। आज आपके निर्णय की इस क्षमता की परीक्षा की घड़ी, आपको सुसंगत निर्णय, सुनिर्णय, सर्वथा सत्य निर्णय लेना ही होगा। अंत में आपको स्पष्ट करता हूं कि आगामी 11 मार्च 2005 शुक्रवार को नया संवत्सर, जिसका नाम होगा सार्वरी, सार्वरी संवत्सर 11 मार्च 2005 को शुरू होगा, यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा
गुड़ी पड़वा, चैत्री नवरात्रे 11 मार्च 2005 शुक्रवार को शुरू होंगे। याद रखें और व्यवहार करें। 15 मार्च 2005 को वसंत पंचमी, श्री पंचमी नहीं, वसंत पंचमी। 19 मार्च 2005 को भगवान श्री राम का जन्मदिन। 27 जुलाई 2005 को होगा भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन। मर्यादा संपन्न आत्मीय भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं कि आप शीघ्रातिशीघ्र शुद्ध पंचांग की अपनी आवश्यकता से अवगत कराओगे। और हमने आपसे वादा किया है, हर हिंदू घर को उसकी जरूरत पर हम ये पंचांग उपलब्ध कराएंगे। अंत में अपेक्षा करता हूं कि सभी लोग सर्वदा के लिए अज्ञान में नहीं रह सकेंगे और हिंदुओं की अबाध प्रगति के सारे अपशकुन समाप्त कर देंगे। धन्यवाद। ओम शांति।